जैसे लो ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा कॉमन है। लो ब्लड प्रेशर का मतलब आपकी धमनियों में रक्त का दबाव सामान्य से कम होना। लो ब्लड प्रेशर को हम निम्न रक्तचाप या हाइपोटेंशन भी कहते हैं, या तब होता है जब रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर सामान्य से काफी कम हो जाता है। इसका मतलब कि हमारे हार्ट, ब्रेन और बॉडी के अन्य भागों में सफिशिएंट ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता है। रक्तचाप नॉर्मल रेंज क्या होती है? 120 टू 80 से कम होना चाहिए। निम्न रक्तचाप यानी कि लो ब्लड प्रेशर हाइपोटेंशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें रक्तचाप ब्लड प्रेशर समान स्तर से नीचे गिर जाता है। आमतौर पर 90-60 से कम रक्तचाप को निम्न रक्तचाप माना जाता है। कम ब्लड प्रेशर दिल की बीमारी की ओर भी इशारा करता है, क्योंकि ब्लड फ्लो सीधे हमारे दिल की पंपिंग यानी कि हार्ट की पंपिंग की क्रिया पर निर्भर करता है। ऐसे में आर्टरी में किसी प्रकार की दिक्कत ब्लड पंप करने में दिक्कत पैदा कर सकती है, जो शरीर के अन्य पार्ट तक सफिशिएंट खून की सप्लाई, ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंचने देता है। अब जानते हैं कि लो ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स क्या है। सामान्य तौर पर जब हम अचानक बेहद वीकनेस फील करते हैं या चक्कर आता है, ये सब सिम्टम्स निम्न रक्तचाप की हो सकते हैं, लेकिन मेन रूप से थकान, डिप्रेशन, जी मचलाना, प्यास लगना, त्वचा में पीलापन, शरीर ठंडा पड़ जाना, आधी अधूरी और तेज सांसें आना, छाती में दर्द, अनियमित धड़कनें, तेज बुखार, गर्दन का अकड़ जाना, अगर ज्यादा लंबे समय तक है तो ये लो ब्लड प्रेशर को इंडिकेट करते हैं। और बेहोशी, अत्यधिक थकान, कुछ समय के लिए धुंधला या कुछ दिखाई न देना भी निम्न रक्तचाप के प्रमुख लक्षण होते हैं। इनके कारण क्या है? लो ब्लड प्रेशर क्यों हो जाता है? सबसे पहला है पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन। जब बॉडी में पानी की मात्रा कम हो जाती है तो खून हमारा ब्लड गाढ़ा हो जाता है। इससे ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। खून पतला ना होने के कारण ब्लड प्रेशर गिर जाता है और हार्ट को ब्लड की पंपिंग करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसी कारण हमें कमजोरी, चक्कर आना और बेहोशी जैसी दिक्कतों का सामना करना। दूसरा रीजन है पोषण की कमी यानी कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। शरीर में आयरन, विटामिन बी 12 या फोलेट की कमी से खून की कमी यानी कि एनीमिया हो सकता है, जिससे बीपी कम हो जाता है। और जिनका बीपी लो होता है उनके में हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम होती है। हीमोग्लोबिन की कमी तो इसका मतलब है कि खून में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो गई है। इससे एनीमिया हो सकता है, जो लो बीपी का एक बहुत बड़ा कारण है। हार्ट तीसरा कारण है, हार्ट से जुड़ी समस्या। दिल का काम है पूरे बॉडी में ब्लड की सप्लाई करना। अगर दिल हमारा, हार्ट सही से काम नहीं कर रहा है तो ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम हो सकता है और दिल बहुत धीरे धड़कता है। अनियमित रूप से भी धड़कता है तो शरीर को पर्याप्त ब्लड नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट रीजन है ब्लड शुगर का कम होना। जब शरीर में ग्लूकोज बहुत कम हो जाता है तो शरीर को एनर्जी नहीं मिलती है, जिससे कमजोरी, चक्कर और बीपी हमारा डाउन हो जाता है। नेक्स्ट है ज्यादा देर तक खड़े रहना या जल्दी उठना। अभी हम आगे इसके भी बारे में चर्चा करेंगे। जब हम लेटे या बैठे अचानक खड़े होते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण खून पैरों में जमा हो जाता है। इससे दिल और दिमाग तक खून की सप्लाई, ब्लड की सप्लाई थोड़ी देर के लिए कम हो जाती है। इस वजह से बीपी अचानक गिर सकता है और हमारे चक्कर आ सकते हैं। ज्यादा गर्मी या धूप में भी रहने से बीपी लो हो सकता है। जो आज का मौसम चल रहा है 44 डिग्री सेल्सियस, इसमें भी अगर हम ज्यादा देर गर्मी में बिना खाए, बिना पानी पिए रहते हैं तो हमें लो बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। हार्मोनल डिसबैलेंस, थायराइड की समस्या या एड्रेनल ग्लैंड की कमजोरी से बीपी कम हो सकता है। प्रेगनेंसी के टाइम में भी अक्सर हार्मोनल चेंजेस के कारण बीपी लो हो सकता है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन या एलर्जी। जब कभी खतरनाक इन्फेक्शन या गंभीर एलर्जी के कारण भी बीपी अचानक गिर सकता है। अब जानते हैं कि लो ब्लड प्रेशर कितने तरह के होते हैं। मेनली दो तरह के होते हैं। पहला है इसमें पोस्टुरल हाइपोटेंशन, जिसे आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी कहते हैं। पोस्टुरल का मतलब है शरीर की स्थिति यानी कि पोस्चर से जुड़ा हुआ है, और हाइपोटेंशन का मतलब है लो ब्लड प्रेशर। इसका मतलब यह कि जब अचानक बैठने या लेटने की कंडीशन में हम खड़े होते हैं तो बीपी तेजी से गिर जाता है। इससे चक्कर आना, धुंधला दिखना, कमजोरी या बेहोशी जैसी समस्या हो सकती है। जब हम लेटे या बैठे होते हैं
तो ब्लड का बहाव ज्यादा शरीर के निचले हिस्सों में रहता है, लेकिन जब अचानक से हम खड़े होते हैं तो शरीर को ब्लड ऊपर दिल और दिमाग तक पहुंचाने के लिए ब्लड वेसल्स को कंप्रेस करता है, और यही प्रक्रिया सही से नहीं होती है तो बीपी हमारा तेजी से गिर जाता है, जिससे हमारे माइंड दिमाग तक पर्याप्त खून नहीं पहुंचता और आपको चक्कर या बेहोशी महसूस होती है। दूसरा आता है पोस्ट पेंडियल हाइपोटेंशन। पोस्ट